हरे कृष्णा पीपल, कैसे हैं आप लोग। आज फ्राइडे स्पेशल आप लोगों के लिए मैं देवी माँ से रिलेटेड टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके पास 2 पाइल है। आप इंट्यूशन बेसिस पे किसी एक पाइल को चूज़ करिए। आप एक से ज़्यादा पाइल को भी देख सकते हैं, लेकिन आप इंट्यूशन बेसिस पे चूज़ करने का ट्राई करिए। ये जनरल रीडिंग है तो उतना ही लीजिए जितना आपसे रेजोनेट करता हो। आपके पाइल का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है, आप वहाँ जाके क्लिक करिए और अपने पाइल को एंजॉय करिए। अगर ये चैनल से आप रेजोनेट करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हरि ओम, राधे राधे। हेलो पाइल 1, आपका करंट एनर्जी ऐसा हो सकता है कि आपको लाइफ में ऐसा लगता हो कि ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, बस आगे बढ़ना है और लाइफ में एफर्ट करना है और खुद ही अकेले ही सब कुछ बैलेंस करना है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा टूट चुके होंगे, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट फील हुआ होगा। ऐसा हो सकता है कि आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप टूट गया होगा, या आपका मैरिज ब्रेक हो गया होगा, या आप कोई कॉम्पिटिशन का प्रिपरेशन कर रहे होंगे और उसमें ब्रेक हो गया होगा, जिस कारण से आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे होंगे। और इस कारण से आपका जो करंट एनर्जी है कि आपको ऐसा लगता होगा कि मासूम होने से कुछ नहीं होता, इमोशनल होने से कुछ नहीं होता, लाइफ में कठोर बनना पड़ता है। और उस कारण से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब कि आपके अंदर मस्कुलिन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। आप इमोशन से उतना ज़्यादा नहीं सोचते होंगे, बहुत ज़्यादा मेल कैरेक्टर, मस्कुलिन कैरेक्टर नज़र आ रहा है। और ऐसा हो सकता है कि आपका करंट एनर्जी ऐसा हो कि आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि लाइफ में सब कुछ अकेले करना होता है और अकेले ही बैलेंस करना होता है। पाइल 1, आपके लिए 3 मेजर एनर्जी जो माता रानी आपको देना चाहती है, जो 3 मेजर मैसेज है उसमें से फर्स्ट मैसेज ये है कि आने वाले टाइम में, फ्यूचर में आपको ऐसा लगेगा कि आप एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा थक चुके होंगे, क्योंकि हर चीज़ आपके हाथ से एक अनकंट्रोल वे में बाहर निकलता जा रहा है, आपके हाथ से छूटता जाएगा। हर चीज़ इतना तेज़ी से होगा कि आप कितना भी कोशिश करेंगे आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और जिस कारण से आपको बहुत हारा हुआ, थका हुआ महसूस हो सकता है। और पाइल 1, ऐसा हो सकता है कि आपके राइट साइड में, स्टमक में, जहाँ पे अपेंडिक्स का एरिया होता है, उस जगह पे आपको दर्द ज़्यादा हो। तो आप कोई भी चीज़ को जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप प्लीज़ उसको कंट्रोल करने का ट्राई मत करिए, क्योंकि ये आपको हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा आप सफ़र कर सकते हैं। ये आपके लिए फर्स्ट मैसेज है। सेकंड मैसेज आपके लिए ये है कि हो सकता है आने वाले टाइम में आपको फाइनेंशियल लॉस, या फिर फैमिली मेम्बर या कोई क्लोज रिलेटिव्स या कोई फ्रेंड्स, कोई किसी का लॉस हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि जिनका आपके साथ रिलेशनशिप था वो अब ख़त्म हो जाए, वो अब टूट जाए। कोई फैमिली मेम्बर का लॉस होता हुआ दिख रहा है, और इस वजह से हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होंगे, बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा अकेला फील होगा। पाइल 1, मुझे पता है कि ये मैसेज बहुत डीप है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जो मैसेज आ रहा है मैं वही बताऊँगी। और मैसेज यही है माता रानी का आपको लेकर कि आपके फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि आप किसी अपने फैमिली मेम्बर को या कोई क्लोज रिलेटिव्स का लॉस हो सकता है, और इस वजह से आपके लिए बहुत स्ट्रेसफुल टाइम है। और मैं माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपको हिम्मत दे। आप बस अपना इंट्यूशन पे ध्यान रखिएगा। पाइल 1, आपके लिए थर्ड मेजर मैसेज यही है कि ऐसा हो सकता है कि जैसे हर चीज़ बहुत रफ्तार से ख़त्म हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि लाइफ में अब आगे क्या करना है, आप टूट चुके होंगे, उसी वक्त आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन आएगा, उसी वक्त आपके पास कोई नया ऑप्शन आता हुआ दिख रहा है, और वो ऑप्शन बहुत तेज़ी से आएगा, वो ऑप्शन बहुत ही तेज़ी से आएगा। ऐसा हो सकता है कि मुझे जैसा लग रहा है कि ये ऑप्शन महाराष्ट्र, मुंबई, उस एरिया से आपको जैसे कोई ऑप्शन आता हुआ दिख रहा है, कोई मेंबर का या कोई क्लोज रिलेटिव्स, कोई फ्रेंड्स, या कोई भी जॉब वगैरह के लिए अगर आप अप्लाई किए हैं, या कोई भी चीज़ के लिए, मतलब बेसिकली ये कि आप जो भी चीज़ आप खो चुके होंगे ना, उसको रिप्लेस करने के लिए कोई नया ऑप्शन माता रानी आपकी लाइफ में भेजेगी। आपका बस ये रोल है कि आप अपने इंट्यूशन का यूज़ करके, स्पिरिचुअलिटी का यूज़ करके, देवी माँ का आशीर्वाद लेकर के अपने लाइफ में सही ऑप्शन चूज़ करिएगा। क्योंकि आपके लाइफ में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए दिख रहे हैं। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लाइफ में ढंग से, ईमानदारी से चूज़ करिएगा, क्योंकि हर कांच का शीशा हीरा नहीं होता है, हर चमकती हुई चीज़ हीरा नहीं होती है। इसीलिए उसको पहचानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने इंट्यूशन पे वर्क करें। आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा कीन होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा बारीकियों को समझने का आप कोशिश करिएगा।
पाइल 1, कुछ तो ऐसा है जो ख़त्म होने वाला है और जैसे कि ये आपके लाइफ का मेजर एनर्जी है जो ख़त्म हो जाएगा। मेजर से मेजर लाइफ का, आपके लाइफ का जो ऐसा एनर्जी है, जो कर्मा है, जो आपको बांध कर रखा हुआ था या किसी पर्सन के साथ आपका कर्मा जुड़ा हुआ था और वो ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, वो कर्मा ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। और इस वजह से आपके पास जो भी नया ऑप्शन हो, आप उसमें हिम्मत ना हार के शांति से बारीकियों को महसूस करके ही अपने लाइफ में फ़ैसला लीजिएगा और शांति से बैठकर देवी माँ से ये पूछिएगा कि एक ऐसा क्या चीज़ है जो आपको खुद में कंप्लीट फील करवाता है। क्योंकि बहुत बार जैसे कोई रिलेशनशिप टूटता है या कुछ भी टूटता है तो हम खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं। कोई लोग अगर हमारे लाइफ से चला जाता है तो हमें लगता है कि हमारा तो कोई वजूद ही नहीं है, हमारा कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन देवी माँ आपको यही बोल रही है कि आपको अपने अंदर का स्ट्रेंथ जगाना है, आपको अपने अंदर एक वैल्यू खोजना है और खुद से पूछना है कि ऐसा क्या है जो आपको खुद में खुद से कंप्लीट फील करवाता है। पाइल 1, माता रानी का आपको लेकर फाइनल मैसेज ये है कि आपके लाइफ में जो भी हो रहा है वो सब डिवाइनली गाइडेड है। कुछ भी चीज़ ऐसे नहीं हो रहा है, इसीलिए आप अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, जो भी चीज़ आपको हो रहा है उसको साइन की तरह लीजिएगा और उसको नोटिस करने का ट्राई करिएगा। आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ही नोटिसेबल होना चाहिए, बहुत ही बारीकी से हर कुछ को देखिएगा। कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं हो रहा है। और जो भी बड़ा से बड़ा लाइफ लेसन आपको लाइफ में मिला है ना, वही आपके लिए सबसे बड़ा आपका टीचर है। आप अपने लाइफ लेसन्स को यूज़ करिए और उससे अपने लाइफ में आगे बढ़िए। आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो स्पिरिट गाइड है, जो एंसेस्टर है, जो माता रानी है, आप जिस भी देवी देवता पे विश्वास करते हैं वो सब आपके साथ है, आप अकेले नहीं हैं। इसीलिए खुद को अकेला मत महसूस करिएगा। आई नो ये एनर्जी बहुत मुश्किल है, डिफ़िकल्ट होगा आपका फ्यूचर का टाइम, लेकिन फिर भी लाइफ में होप रखिएगा कि आप अकेले नहीं हैं। अगर कोई रिश्ता टूट भी रहा है तो वो देवी माँ की मर्ज़ी से हो रहा है। ये सब डिवाइनली गाइडेड है और ये आपके लाइफ का एक मेजर कार्मिक लेसन है जो आपको सीखना ही है। ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये आपकी डेस्टिनी है और आपको ये चीज़ एक्सपीरियंस करना ही होगा। ऐसे भी अभी का टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए खुद को और देवी माँ से जोड़ कर रखिएगा ताकि आपको वो हिम्मत मिले, साहस मिले और आप लाइफ में ये मुश्किल फेज़ को भी सह सके। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फर्दर रीडिंग के लिए मेरे चैनल से कनेक्टेड रहिएगा। ओम श्री मात्रे नमः। हरि ओम। हेलो पाइल 2, हरे कृष्णा, जय श्री राम। आपका करंट एनर्जी ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा फ्री फील हो रहा हो। ऐसा हो सकता है कि आप पास्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हों, आप पास्ट में बहुत ज़्यादा खुद को बंधा हुआ महसूस किए हों, जैसे कि लाइफ में कोई इन्जॉयमेंट नहीं हो, लाइफ में बस स्ट्रगल ही स्ट्रगल हो। और ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील होता होगा, आपको पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द होता होगा और आपको ऐसा लगता होगा कि आपके पाँव में एक इनविजिबल बेरिया बंधी हुई है जो आपको पता नहीं किसी न किसी तरीके से आपको बांध कर रखती है। कुछ तो एक ऐसा एनर्जी है जो आप पे ओवर पावर कर जाता है और जिस कारण से आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते थे। लेकिन करंट में ऐसा एनर्जी है कि आप बहुत ज़्यादा फ्री महसूस कर रहे होंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई बहुत बड़ा बोझ मेरे मन से उतर गया है और इस कारण से ऐसा मुझे दिख रहा है, जो मुझे विजन आ रहा है कि आप, हो सकता है कि आप पार्टी कर रहे हो सकता है कि आप पार्टी में जो खाना बना होता है उसको बड़े आराम से, बड़े चाव से खा रहे हो और इन्जॉय कर रहे हो। तो पाइल 1, पाइल 2, ये आपकी करंट एनर्जी हो सकती है कि आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अपने मनपसंद का खाना खा रहे हैं, लेकिन आपके खाने में जो चॉइसेस है वो बहुत हेल्दी चॉइस है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको रायता बहुत पसंद हो या दही से बनी हुई कोई ठंडी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो खाना और आप उसको एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही रिलैक्स होकर अपने लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई बहुत बड़ा जो बिग ट्रांसफॉर्मेशन था, जैसे कि एक कैटरपिलर अब बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो गया हो, आपके लाइफ में विक्ट्री आया हो और आप उस सब चीज़ को सेलिब्रेशन कर रहे हो। अगर आप कोई एग्ज़ाम दिए थे तो ऐसा हो सकता है पाइल 2 कि आप वो एग्ज़ाम को क्रैक कर लिए हो और जिस कारण से आपको बहुत ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा है, आपको विक्ट्री फील हो रहा हो और जिस कारण से आप अपने लाइफ में सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये आपकी करंट एनर्जी है। पाइल 2, आपके लाइफ को लेकर 3 मेजर मैसेज जो माता रानी आपको देना चाहती है, उसमें से पहला मैसेज ये है कि आपको फ्यूचर में ऐसा फील हो कि कोई चीज़ जो दुनिया आपसे छीनना चाहती थी, जैसे पल में आपका दुनिया बदल गया हो या कोई एक ऐसा चीज़ था जो कोई लोग आपसे छीन लिया था लेकिन अब आपके साथ न्याय होता हुआ दिख रहा है। जो भी लोग आपसे आपका हक छीन लिए थे, आपको वो हक मिलने वाला है। ऐसा समझिए कि आपके साथ साक्षात माँ भगवती, माँ देवी माँ आपके साथ न्याय कर रही है।
रही है। जो अन्याय आपके साथ हुआ था या फ्यूचर में जो भी अन्याय अगर आपको लगेगा ना कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो आप घबराइएगा मत, क्योंकि देवी माँ आपके साथ न्याय करेगी। जो आपका है वो आपको ही मिलेगा, कोई भी आपका हक नहीं छीनेगा। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि पल भर में कैसे मेरा हर चीज़ बदल सकता है, लेकिन देवी माँ हर चीज़ को संभाल लेगी और आपके साथ बहुत बड़ा न्याय होता हुआ दिख रहा है। और आपको ऐसा लगेगा कि कैसे सब बिखरता हुआ भी, बिखरते बिखरते भी सब बच गया हो, सब संभल गया हो। पाइल 2 आपके लिए सेकंड मैसेज ये है कि आप थोड़ा सा अपने लाइफ में जगल करते हुए दिख रहे हैं। मतलब कि थोड़ा सा बैलेंस आपको बनाने में दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन आपके अंदर भरपूर मात्रा में पैशन है। एक जो बच्चा होता है ना, बच्चा को अगर कोई नया काम दिया जाए, नया प्रोजेक्ट दिया जाए, तो वो कितना उमंग से हर काम करता है, कितना एक्साइटेड होकर हर काम करता है। वैसे ही आपके अंदर वो जज्बा, वो एनर्जी दिख रहा है। ऐसा हो सकता है कि जो भी एग्ज़ाम आप चाहते थे या जो भी जॉब आप चाहते थे, लाइफ में जो भी नया आप करना चाहते थे, वो एक नया उमंग आपके अंदर आता हुआ दिख रहा है। एक बहुत बच्चों वाली एनर्जी, बहुत लाइट वाली एनर्जी। पाइल 1 की एनर्जी बहुत हैवी थी, लेकिन आपकी एनर्जी बहुत लाइट है। एक ऐसी एनर्जी जैसे कि माँ भगवती आपके लिए कोई बहुत बड़ा चीज़ आपके लाइफ में न्याय करने जा रही है और आपके लाइफ में एक नया अपॉर्चुनिटी दे रही है, और आप उस अपॉर्चुनिटी को एक बच्चा की तरह एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा बैलेंस करने में दिक्कत हो सकता है आने वाले टाइम में, लेकिन आपके अंदर जोश भरपूर है और वो जोश को हमेशा ऐसे ही रखिए पाइल 2, आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगा। पाइल 2 आपके लिए थर्ड मेजर मैसेज ये है कि आपको भर भर के आपकी जैसे झोली भरने वाली हो सकती है। आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलने वाली हो सकती है। आपको हो सकता है कि आपको पेट बहुत ज़्यादा पसंद हो, जैसे कि डॉग वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद हो, तो आप वो भी अपने घर में लाते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है कि आप अपने फैमिली के साथ एक हैप्पी टाइम सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। दादा दादी, नाना नानी सबके साथ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। आप अपने लाइफ में बेसिकली अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, और वो एंजॉयमेंट के लिए माता रानी आपके पास पैसा भी भरपूर दे रही है। आपका फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छा होता जा रहा है। लेकिन पाइल 2 एक केयरफुल होने वाली बात यह है कि आपको हेल्थ इशू हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपके लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो, ड्राई लिप्स हो, ड्राई आइज़ हो, आपका स्किन में बहुत ज़्यादा इचिंग हो, इरिटेशन हो, आपको बर्निंग मिक्चुरेशन हो, मतलब कि आपका यूरिन में भी आपको बर्निंग फील होता हो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। इस सब से बचने के लिए आप वाटर अच्छे अमाउंट में कंज्यूम करिएगा, क्योंकि आपको ये हेल्थ इशू आते हुए दिख रहा है। पाइल 2 देवी माँ का आपके लिए ये भी मैसेज है कि ऐसा हो सकता है कि आपके दिल में जो बहुत सारा इनसिक्योरिटीज़ भी हो, क्योंकि आप पास्ट में जो भी चीज़ आप सफ़र किए हैं, जो भी आपको लगा हो कि मेरा हक कोई और छीन कर ना चला जाए, ये इनसिक्योरिटी आपको हमेशा डराता होगा, और इस कारण से आपको लगता होगा कि आप हमेशा लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते होंगे, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते होंगे। और आपका आने वाले टाइम में भी देवी माँ ये मैसेज दे रही है कि जो भी बिट्रेयल हुआ है, जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है, जिस कारण से देवी माँ आपको न्याय तो दिलाएंगी, लेकिन उस हार्ट ब्रेक के कंडीशन में, उस कन्फ्यूज़न, इमोशनल कन्फ्यूज़न जो आप फेस करेंगे, उस टाइम में अपने लाइफ में कोई भी बड़ा फैसला मत लीजिएगा। आप अपने मन को, अपने बॉडी, माइंड और सोल को अलाइन करिएगा, तभी जाकर लाइफ में कोई फ़ैसला लीजिएगा। और जो भी इनसिक्योरिटीज़ है ना, आप उसको रिलीज़ करने का कोशिश करिए। दिल में कोई भी चीज़ दबा कर मत रखिए। देवी माँ के पास जाइए और बोलिए, अम्मा, माँ, मेरे अंदर जो भी बुराइयाँ हैं, जो भी तकलीफ़ है, वो सब मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ या करती हूँ, क्योंकि जो भी अच्छा है या बुरा है, जो भी है, वो देवी माँ भगवती महामाया से ही ये माया उत्पन्न हुआ है। तो इसीलिए आप अपने लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल फेस कर रहे हैं, जो भी बुराई है आपके अंदर, जो भी इनसिक्योरिटीज़ है, उनसे भागना बंद करिए और उनको फेस करने का ट्राई करिए। ओपन माइंडेड रहिए, क्योंकि लाइफ में हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं होगी, कुछ चीज़ अनप्रेडिक्टेबल भी होगी। और वही इस जगह पे देवी माँ आपको बोल रही है कि आपकी पर्सनैलिटी में भी बहुत चीज़ अनप्रेडिक्टेबल है। हो सकता है कि कभी कभी आप गुस्सा ना करना चाहते, पर फिर भी करते होंगे, क्यों आपकी ये पर्सनैलिटीज़ में अनप्रेडिक्टेबल इतना इसीलिए है क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा डीप रूटेड इनसिक्योरिटीज़ है। वो फियर है कि कहीं कोई मेरा अपना चला न जाए, कहीं मेरे से फिर से मेरा हक छीन ना लिया जाए। इस कारण से आप हमेशा डरते होंगे पाइल 2, इसीलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। देवी माँ आपके साथ है और आपके साथ कोई भी अन्याय नहीं होने देगी। बस आप उन पर विश्वास रखिए, देवी माँ हमेशा आपके साथ न्याय करेगी।
पाइल 2 देवी माँ को लेकर आपका फाइनल मैसेज ये है कि जैसे माँ भगवती आपका साथ दे रही है, वैसे बाबा भी आपका साथ दे रहे हैं। वो स्काई फादर आपके साथ है, आप अकेले नहीं हैं। इसलिए जब भी आपको अकेला महसूस हो, एक बार बस आसमान में देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा और अपनापन फील होगा। और देवी माँ यही बोल रही है कि आपका लाइफ में ना हर चीज़, हर पाथ गाइडेड है, तो इसीलिए इतना ज़्यादा चिंता करने का ज़रूरत नहीं। आप लाइफ में कहीं भी बढ़ रहे हैं, जो भी बढ़ रहे हैं, एक यूनिवर्सल पावर हमेशा आपके साथ है। आप स्ट्रॉन्गली डिवाइन के साथ कनेक्टेड हैं। पाइल 2 आपका जो भी इंटेंशन है, आपका जो भी इमोशन है, वो हर चीज़ मिलकर आप अपने लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं एक बड़ा पाथ को। बस ऐसा समझिए कि आप अपने लाइफ में एक को क्रिएटर है। लेकिन ध्यान रखिए कि लाइफ में हर चीज़ जानना ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभी बस उस परमात्मा पर विश्वास रखिए, देवी माँ पर विश्वास रखिए। आपके लाइफ में जो भी अनफोल्ड होगा वो बेस्ट होगा और वो आपके लिए डिस्टाइंड होगा। अपने लाइफ में मैजिकल एनर्जी, मिराकुलस एनर्जी को एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार रहिए। आपके लाइफ में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आ रहा है, ताकि आप अपने लाइफ में अपने फादर से, अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो आप उसको भी हील करने का कोशिश करिए, क्योंकि ये एक बेस्ट टाइम है। पाइल 2 अगर आपके पापा नहीं हैं तो भी अब आपके पास टाइम है कि आप उनसे हेवन में या वो जहाँ कहीं भी हो, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आप उनसे वो एनर्जी ले सकते हैं और अपने आप को हील कर सकते हैं, ताकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़े और अपने जो इनसिक्योरिटीज़ है, जो फियर है, जो आपको लगा था कि आपसे दुनिया हर चीज़ छीन लेगी, वो फियर को रिलीज़ करने का टाइम आ गया है। पाइल 2 आपके लिए एक और स्पेसिफिक मैसेज है, और वो मैसेज ये है कि ऐसा हो सकता है कि आपका अगर कोई अनफेवरेबल टाइम अगर आपके लाइफ में आता है, या कोई आपके साथ बहुत अनफेयर करता है, तो भी आपको लाइफ में आप उस सब से बाहर निकल जाएंगे। पाइल 2 ऐसा हो सकता है कि स्पिरिट फॉक्स आपका हेल्प करे इन एनर्जी से बाहर निकलने में। पाइल 2 आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, और एक ऐसा चेंज, आपके लाइफ का एक ऐसा टैलेंट बाहर निकल कर आएगा कि जिसके बारे में आप भी नहीं जानते होंगे। और जब भी लाइफ में चेंज आता है तो हमें थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील होता है, ये सोचकर कि कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ अननोन एनर्जी ना हो जाए। लेकिन पाइल 2 आप ध्यान रखिए कि आपके लाइफ में जो भी चेंज आएगा वो आपके लाइफ का एक मैसिव बिग टैलेंट बाहर निकालेगा। बस ये सोचिए कि अब वक्त आ गया है कि गुफा से बाहर निकले और अपनी कमजोरी से बाहर निकलकर अपने स्ट्रेंथ को दुनिया को दिखाने का टाइम आ गया। आपको बस खुद के टैलेंट पर विश्वास रखना है। ये बदलता हुआ वक्त आपको भी बदल देगा और आपकी पहचान को भी बदलेगा। आप बस देवी माँ पर विश्वास रखिए। पाइल 2 ये है आपका फाइनल मैसेज। ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको आपकी रीडिंग रेजोनेट हुई है और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो अपनों के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए फर्दर रीडिंग के लिए। ओम श्री मात्रे नमः। हरि ओम।